मालेगाव तालुक्यातील सर्वोत्तम डोळ्यांचे हॉस्पिटल दिया आय केअर मालेगाव आपल्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त घेऊन आले आहे मोफत नेत्र तपासणी शिबिर 14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत. आजच संपर्क करा मौसम पूल मालेगाव. जिस तरीके से जिस उत्साह से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, मैं समझता हूँ कभी नहीं दिखा पिछले 10-15 साल में मैंने तो नहीं देखा। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, पदाधिकारी भी कार्यकर्ता, कई लोग आपस में मतभेद होते रहते हैं, पर एकता और एकजुटता दोनों हमें दिखाई दे रहा, उत्साह दिखाई दे रहा, नहीं जान दिखाई दे रही है, हम महसूस कर रहे हैं। तो इसका फॉलोअप क्या होगा, इसका असर क्या होगा, चुनाव पर क्या इसका असर होगा, चुनाव के वो अलग बात है। संगठन में इसका क्या असर होगा वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही हम बता। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, 72 दिन हो गए हैं ये कन्याकुमारी की कश्मीर, इसके साथ साथ 4-5 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा शुरू हुआ, 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम शुरू हुआ, कल भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा शुरू होगा और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत। ये भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा, पर इसके साथ साथ राज्यों में भी राज्य के स्तर पर सीमित होकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे हमारे पार्टी संगठन की ओर से। अगले साल हो सकता है, मैंने कोई गारंटी नहीं दे रहा, और हो सकता है ये यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की है, हो सकता है अगले साल हम पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक एक और भारत यात्रा निकालें। इतिहास इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मर्सी पिटीशन के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। तो मेरे आपसे यही गुजारिश है कि हो गया सावरकर का, और कल संयोग से आप जानते हैं वाड़ेगांव में उसी के वही दिन 17 नवंबर 1933 में गांधी जी वही थे, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और सावरकर का जिक्र बहुत हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज हम संत गजानन महाराज को याद करें और भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलें। के खिलाफ बीजेपी ने खूब प्रचार किया कर्नाटक में, कर्नाटक की जनता ने उनका सही और कड़ा जवाब। मैं समझता हूँ कि पोस्टर फाड़े जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, बयान दिया जाएगा, पर महाराष्ट्र की जनता ने नांदेड़ में, हिंगोली में, वाशिम में, अकोला में और बुल्ढाना में जवाब दे दिया है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक ही मुद्दे का यात्रा नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा आ गया है, पिछले 24 घंटे से लोग इसी की बात कर रहे हैं, और इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि जो अखबार और जो मीडिया हमें भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहे थे, उनको भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कई अखबारें देखी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कहीं 18 पेज में या 17 पेज में लगा दिया है, पर सावरकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ मुख्य न्यूज़ छापे। तो ऐसा नहीं है, तो ठीक इसमें विवाद उठा, हम इस विवाद से बात नहीं रहे, पर अभी आज देखिए, आज का दिन सावरकर का दिन नहीं है, आज का दिन संत गजानन महाराज का दिन। You know, these are matters of history, and these are historical personalities, and I think there are differences in perspective.
independence, differences in opinion. This morning I spoke to Mr. Sanjay Rao, who has a completely different view on Veer Savarkar, and we agreed to disagree. And he refuted the impression given that this issue will weaken the MPA. He said it's got nothing to do with the MPA. These are his views, these are the views of his leader. Fine. Our party has a different view, our party has a different perspective, and we should debate, we should discuss. So, these are matters of record, these are matters of history. The Congress party, unlike the BJP, does not believe in rewriting or whitewashing history. पर हो सकता है कि अगले साल हम ये करें, और क्योंकि भूगोल ऐसी है, वो पूरा पद यात्रा नहीं हो पाएगा, वो हाइब्रिड यात्रा हो पाएगा। यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आप पद यात्रा कर सकते हैं, और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आपको जंगल इलाका है। यहाँ भी अकोला में कुछ 20-25 किलोमीटर फॉरेस्ट था, 16 किलोमीटर जंगल इलाका था, अब चल नहीं पाए, वहाँ हमें बस से जाना था। तो जब हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे, कई ऐसे इलाके रहेंगे जहाँ जंगल इलाके हैं या बड़े बड़े नदियाँ हैं। तो इस पर हमने अभी तक कोई इस पर गहरा अध्ययन नहीं किया है, पर मैंने कहा है, खुद कहा है, राहुल जी से भी ये सवाल पूछा गया था दिल्ली में एक मीटिंग में, उन्होंने कहा, इसने कहा क्या आप पश्चिम से पूर्वी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, I can engage with somebody on the historical legacy of Veer Savarkar, but there are certain facts that nobody can deny. Veer Savarkar and Muhammad Ali Jinnah were the two fathers of the two-nation theory. Congress party did not invent two-nation theory. It was Veer Savarkar in 1922 who invented, who put forward the idea of a two-nation theory, and this was the policy of the Muslim League. This is fact number one that cannot be erased. Fact number two, which cannot be erased from history, RSS did not support Bharat Chodo. I don't expect RSS to support Bharat Jodo when they did not support Bharat Chodo. 1942 में आरएसएस ने क्विट इंडिया का विरोध किया, शामिल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं थे, वो एक्टिवली उन्होंने इसका विरोध किया। ये भी इतिहास है। और तीसरा इतिहास है बंगाल में जब सरकार बनी, और आज की विशेषता है कि 4:30 बजे एक विशाल रैली आयोजित किया गया है। राहुल गांधी जी उसके पहले 3:45 बजे को संत गजानन महाराज मंदिर जाएंगे, और वहाँ 20-25 मिनट रहकर वो 4:30 बजे तक रैली स्थल पर पहुँचेंगे। आज सुबह का 14 किलोमीटर का यात्रा था। कई लोग मिले, हरियाणा से कांग्रेस कार्यक्रम नेता आए थे, महाराष्ट्र के कई नेता मौजूद थे, झारखंड के नेता, कांग्रेस नेता मौजूद थे, और तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के वो भी आज राहुल गांधी जी के साथ चले। अभी कल, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, कल देश भर के हमारे कांग्रेस के एमएलए, एमपी, महिला कांग्रेस, महिला एमपी, महिला एमएलए जो पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनकर आए हैं, महिलाएं कांग्रेस के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी से
जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे महिला कार्यकर्ता और नेता मौजूद होंगे और कल महिला शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन होगा क्योंकि कल 105वां जयंती है स्वर्गीय इंदिरा गांधी की। मैं ये बात भी कह दूं आज कि स्वतंत्र भारत में पहली बार महिलाओं के बारे में एक आयोजन गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी और 1974 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सौंपा और वो रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। उस पर काफी कुछ चर्चा हुई, काफी बहस हुई पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर और अंत में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे पंचायत संस्थाओं में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 74वां अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट द्वारा नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे पहली बार ये संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया, तब इलेक्शन आई और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई और अंत में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे 1993 में, तब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट पारित हुआ जिसके तहत 1/3 महिलाएं चुनकर आई। आज हमारे देश में चुने हुए महिला प्रतिनिधि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में करीब 40% से भी ऊपर और महाराष्ट्र में 50%। और ये सीधा हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत 1974 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो राजीव गांधी ने उसको आगे ले चले पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव हार गए थे और उसके बाद ये 1993 में जब नरसिम्हा राव जी थे ये अमेंडमेंट पारित हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये क्रांतिकारी कदम है। किसी और देश में इतने चुने हुए महिला प्रतिनिधि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं है जितने की हमारे देश में। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कल महाराष्ट्र में जो महिलाएं चुनकर आई हैं, महाराष्ट्र के जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके भी सदस्य इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और सारा दिन कल सुबह का और कल शाम का महिलाओं का ही पद यात्रा होगा और ये महिला शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अलावा